बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर शरदेंदु प्रकाश सज्जन झूसी प्रयागराज में निवास करता हूं। मैंने होम्योपैथिक मेडिकल कोर्स किया है। 83 में मेरी डॉक्टरी कंप्लीट हुई। 1986 में मेरा मेडिकल अफसर में सिलेक्शन हुआ, लेकिन इसी बीच मेरा संपर्क परम पूजनीय श्री हृदय नारायण योगी जी महाराज जी से हुआ था, पिताजी के द्वारा। मैं उस समय ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से ग्रस्त था। सेकेंड स्टेज का लास्ट स्टेज था और मैंने 9 महीने 2 बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, लेकिन जब ट्रीटमेंट 9 महीने का चला उसमें तो मुझे आराम मिल गया, लेकिन कुछ ही महीने के बाद फिर सर्दी जुकाम बुखार हुआ, खांसी आई, तो फिर ब्लड आ गया। दोबारा फिर 9 महीने का पूरा एलोपैथिक मेडिसिन का कोर्स चला। फिर उसके बाद सर्दी जुकाम बुखार हुआ, फिर ब्लड आ गया, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी मेरा ट्यूबरक्लोसिस पूर्णतया ठीक नहीं हो पाया। राहत तो मिली। जब मैं परम पूज्य योगी जी से मिला, उन्होंने मुझे दुख का कारण बताया कि दुख का कारण क्या है। प्रकृति में कार्य और कारण का सिद्धांत है। बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो यह रोग आया है उसका भी कारण है, और यह कारण है पाप का परिणाम। श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। मैंने कहा कि ये मैंने तो कोई पाप किया नहीं है। पूज्य योगी जी ने कहा, बेटा तुम जो पाप की परिभाषा समझ रहे हो उसे पाप नहीं कहते। पाप 2 शब्दों से बना है, पा धन अप। पा माने पालन करने वाला परमात्मा, अप माने दूर। जब हम पालन करने वाले परमात्मा से अपने को दूर कर लेते हैं तो हमसे पाप हो जाता है, और पाप का परिणाम रोग शोक भय वियोग। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। तो उन्होंने कहा कि बेटा, श्री रामचरितमानस में एक मूल विचारधारा दी गई है। साधना का संबंध क्रिया परिवर्तन से नहीं है। दुख की निवृत्ति किसी भी क्रिया परिवर्तन से नहीं संभव हो सकती। दुख का कारण जानने की गलती, मानने की कमी। जानने की गलती को दिमाग कहते हैं, मानने की कमी को दिल कहते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस में सूत्र आया है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। हमारे भीतर एक सत्ता विद्यमान है जो मौलिक रूप से शक्ति स्वरूप है,
आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। लेकिन इसके निरादर का परिणाम ही हमारे जीवन में दुख है। निरादर क्या है? जानने की गलती और मानने की कमी, यह भगवान का निरादर है। तो हमने कहा कि इसका मतलब मैंने समझा नहीं। उन्होंने कहा हमारी 5 मौलिक मांगे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है और पहला सुख निरोगी काया। प्रत्येक मानव की मौलिक मांग है स्वस्थ शरीर। लेकिन स्वास्थ्य के स्थान पर रोग है, अनेक प्रकार के रोग हैं। तो पहली मांग है स्वस्थ शरीर, हेल्थ विदाउट मेडिसिन। अगर हम आपसे हेल्थ की परिभाषा पूछें तो हेल्थ की परिभाषा क्या है? हेल्थ विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन। तो आप सभी कहेंगे हेल्थ विदाउट मेडिसिन। तो कोई भी मनुष्य प्रसन्नता से, खुशी से दवा नहीं खाता, उसे मजबूरी में दवा खाना पड़ रहा है। और दवा खाने के साथ साथ डॉक्टर एक हमारे माइंड में पासवर्ड डाल देते हैं कि अगर आप दवा छोड़ेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप जाने, आपका काम जाने। तो हम दवा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो दवा नहीं छोड़ सकते, शुगर हो गया दवा नहीं छोड़ सकते, हार्ट पेशेंट हो गए दवा नहीं छोड़ सकते। मजबूरी में हमको दवा खाना पड़ रहा है, यद्यपि हमारी इच्छा नहीं है दवा खाने की। तो पूज्य योगी जी ने नियम बताया, सूत्र बताया कि जानने की गलती। हमने कहा जानने की गलती का अर्थ हमने नहीं समझा। उन्होंने कहा श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, हमारा जो आहार है, जो कुछ भी हम लेते हैं, अद्यते अतिच भूतानि इति अन्नम। अद्यते माने प्राणियों द्वारा खाया जाता है, अत्ति माने खा डालता है। जो प्राणियों द्वारा खाया जाता है और प्राणियों को खा डालता है, उसी का नाम अन्न है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसे अन्न कहते हैं। और हमारे दिमाग में एक गलत धारणा बैठ गई है बाल्यावस्था से, भोजन से शरीर बनता है, भोजन से शरीर का निर्माण होता है। लेकिन साथ ही साथ एक गलत धारणा बैठ गई, भोजन से हमें काम करने की शक्ति मिलती है। प्रत्येक मनुष्य काम करने की शक्ति भोजन से मिलती है, ऐसा जानता है और ऐसा मानता है। अगर वो सुबह, इसीलिए वह सुबह उठकर नाश्ता करता है, नाश्ते के बाद फिर भोजन करता है और तब काम पर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि भोजन से ही हमें काम करने की शक्ति मिलती है। तो जब हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई, भोजन से शक्ति मिलती है काम करने की, तो हम ऑटोमेटिक हमारी क्रिया होगी श्रम से पहले, आवश्यकता से ज्यादा, बिना भूख के घड़ी देखकर भोजन लेना। बच्चा स्कूल जा रहा है, वह भी नाश्ता करके जा रहा है। कोई जॉब पे जा रहा है, वो भी सुबह नाश्ता कर रहा है। जो सीनियर सिटीजन है वो भी सुबह नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि एक दिमाग में बात बैठी है, भोजन से शक्ति। तो योगी जी ने कहा भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। यह शरीर जो मानव शरीर है 5 तत्वों से बना है। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व। ये 4 प्रकार का भोजन है। और 5वां आकाश तत्व है। इसीलिए भगवान ने कहा अहम वैश्यो नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समय पचामि अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का अन्न। पृथ्वी तत्व माने दूध अनाज। जब हम दूध अनाज लेते हैं तो हमारे शरीर को पृथ्वी तत्व मिलता है। जब हम हरी तरकारियां खाते हैं तो जल तत्व मिलता है। जब विविध मौसम के विविध प्रकार के फल खाते हैं तो अग्नि तत्व मिलता है।
जब हम पत्तीदार साग या सलाद खाते हैं तो वायु तत्व मिलता है, जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो आकाश तत्व मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में सिद्धांत दिया गया, आहारम पचत शिखी दोषान आहार वर्जित। जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे भीतर जो जीवनी शक्ति है, जो आत्मा की प्राण शक्ति है, वह हमारे भोजन को पचाती है। भोजन जो भी हम भोजन लेते हैं, अंदर जाके शरीर में 3 प्रकार के काम होते हैं। पहले होता है भोजन का पाचन, फिर उसके बाद पाचन के पश्चात जो उसके पोषक तत्व हैं ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर सारे वाइटल ऑर्गन को सप्लाई होती है। और उसके पश्चात जो हमारा वेस्ट हुआ, जो हमारा मल हुआ, 2 प्रकार का मल है, एक लिक्विड हमारा वेस्ट है, एक है सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है और फिल्टर होकर के यूरिन बनता है, और जो सॉलिड वेस्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन गुजरता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आकर फिर डिसेंडिंग कोलन में स्टूल बन जाता है। तो आपने देखा कि आप जो प्राण शक्ति है 3 काम करती है। हमने एक काम किया, भोजन खाया, लेकिन जो प्राण शक्ति है 3 काम करती है। भोजन का पाचन, पाचन के पश्चात पोषक तत्वों का पोषण, उसके बाद मल का निष्कासन। और आपने देखा होगा जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्या डिस्टर्ब होता है? मल का निष्कासन रुकने लगता है। आपको टॉयलेट नहीं हुआ, आप गए वॉशरूम, पेट नहीं साफ हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन खाना नहीं रुक रहा है। जब हमारे शरीर के भीतर मल का निष्कासन अवरुद्ध होता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, तो सबसे पहले काम होता है कि सिर में भारीपन और भूख का न लगना, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती खा लेते हैं। तो जो ये भोजन है हमारे शरीर में पहुंचकर ये ताकत लेता है, शक्ति लेता है पाचन के लिए, पोषण के लिए, मल के निष्कासन के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप मंगल का व्रत रहते हैं तो केवल फल खाते हैं, आपको आलस नहीं आता। जब आप सूप या जूस लेते हैं आपको आलस नहीं आता। लेकिन अगर आप एक पराठा खा लें, एक रोटी खा लें, ब्रेड मक्खन ही खा लें, आपको आलस आ जाएगा। ये आलस क्यों आता है? आलस इसलिए आ रहा है कि आपका जो शरीर है, जो मानव शरीर है, ये अम्लीय बेस नहीं है, ये एसिडिक बेस नहीं है, ये क्षारीय बेस है, एल्कलाइन बेस है। जब हमारे शरीर में मौसम का फल, फलों का सलाद, फल सलाद, सूप, जूस हम जब लेते हैं तो ये हमारे एल्कलाइन फूड होता है और ये रफेज फूड है, फाइबर्स फूड है। जब हमारे शरीर में फल, सूप, जूस जाता है तो इसके लिए जीवनी शक्ति को बहुत कम श्रम करना पड़ता है पाचन के लिए, इसे हमें आलस नहीं आता। लेकिन इसी स्थान पर जब हम अम्लीय भोजन कर लेते हैं, नाश्ते में कुछ अन्नमय भोजन ले लेते हैं या रोटी दाल चावल खा लेते हैं, तो ये शरीर के नेचर के प्रतिकूल हमारा आहार पहुंच गया। इसको पचाने में जीवनी शक्ति ज्यादा खर्च होती है, इसीलिए आलस्य आता है। Mechanism of digestion requires energy. Every morsel of food is tax on our vital power. जो हम एक एक ग्रास अन्नमय भोजन ले रहे हैं वो हमारे शरीर पर टैक्स है, वो उसको जीवनी शक्ति को पचाना पड़ेगा। इसीलिए 5 तत्व तो हमारे हैं, तो हमें जब हमारे शरीर में मल का संचय होने लगता है, मल का संचय के बाद अम्ल का संचय होता है, तो हमारे शरीर में रोग, इंद्रियों में थकावट, कमजोरी आती है। हमने पूज्य योगी जी की इस विचारधारा को समझा जब मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट था, 3rd ईयर में था, और हम लोगों का एक हाइजीन का सब्जेक्ट होता है, उसमें एक फूड का चैप्टर था। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा था फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट इज गिविंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी, इट इज डाउटफुल। मैंने ऐसे मत्था ठोका, अरे योगी जी कहते हैं भोजन में शक्ति का संबंध नहीं है, भोजन शरीर निर्माण और मरम्मत का तत्व है। ये तो मेडिकल साइंस के बुक में भी यही बात लिखी है। ये 79 की बात थी, और जब 79 में मैंने इस विचार को सुना, फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट इज गिविंग फिजिकल और मेंटल एनर्जी, इट इज डाउटफुल,
मैंने उसी दिन से सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन छोड़ दिया और आज पिछले 40 वर्षों से किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं। हेल्थ विदाउट मेडिसिन। मेरा इसमें उम्र 70 ईयर्स है। तो आप सोच सकते हैं, केवल एक विचार, जब तक मेरे अंदर विचार था भोजन से काम करने की शक्ति मिलती है, मैं रोगी बना रहा, और जिस दिन से ये विचार निकल गया उसी दिन से धीरे 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 शरीर स्वस्थ हो गया, मल अम्ल रहित हो गया। अब न शरीर में कोई बीमारी है, न थकावट कमजोरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बीमारी का कारण केवल भोजन से शक्ति का संबंध, भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। तो क्या संबंध किसका है? भोजन से शक्ति का संबंध होगा शरीर के निर्माण और मरम्मत का तत्व। हमारे जीवन के साथ 3 चीज जुड़ी हैं। पहला है श्रम, दूसरा है श्रम के अनुपात में भोजन, और तीसरा है भोजन के अनुपात में विश्राम। श्रम, भोजन, विश्राम। अगर आप श्रम कर रहे हैं और उस अनुपात में भोजन नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर असंतुलित हो जाएगा, और अगर आप भोजन ले रहे हैं प्रॉपर, श्रम नहीं कर रहे हैं, तो भी शरीर असंतुलित हो जाएगा। और श्रम भी कर रहे हैं, संतुलित भोजन भी ले रहे हैं, लेकिन विश्राम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका शरीर रोगी हो जाएगा। अर्थात हमारे शरीर को श्रम भी चाहिए, श्रम के अनुपात में आहार चाहिए, आहार के अनुपात में विश्राम चाहिए। जो वर्किंग पर्सन्स हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, आज बच्चों की आवश्यकता क्या है? सबको शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य साथ IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। IQ लेवल कैसे मेंटेन होगा? आप यह निश्चित रूप से समझ लें, जिस बच्चे का अन्नमय भोजन ज्यादा होगा उसका IQ लेवल कम होगा। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, जिस बच्चे का भोजन ज्यादा होगा, अन्नमय भोजन ज्यादा लेगा, उसका IQ लेवल कम हो जाएगा। प्रायः आपने देखा होगा, जो जिसका IQ लेवल ज्यादा होता है उसका अन्न की मात्रा कम होती है। इसीलिए चाहे बच्चा हो, अगर हम बच्चे का चाहते हैं कि हमारा बच्चा मेधावी हो, हमारा बच्चा प्रतियोगिता में अच्छा मार्क लाए, क्लास में अच्छा मार्क्स लाए, तो उसके लिए आपको 2 चीज करना पड़ेगा। उसके भोजन को संतुलित करना पड़ेगा, उसको फल, सूप, जूस, सब्जी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और अन्न की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो जिस मात्रा में उसको अन्न की मात्रा कम देंगे और उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। करई आहार शाक फल गंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। और यह बच्चा भोजन भी ठीक ले, फलाहार ज्यादा करे, और मतलब कि सुबह फलाहार करे, दोपहर में अन्नमय भोजन ले ले, शाम को जूस ले ले, रात में अन्नमय भोजन ले, सोते समय दूध ले ले। माने उसके भोजन की मात्रा बढ़ानी पड़े, घटानी, बैलेंस करना पड़ेगा। और आप साथ साथ जो बच्चा जितने वर्ष का, अगर बच्चा 10 वर्ष का है तो 10 मिनट का मेडिटेशन, 15 साल का है तो 15 मिनट का मेडिटेशन, अगर 20 साल का हो तो 20 साल का, 25 साल का है तो 25 साल का, उसको 2 टाइम मेडिटेशन करना पड़ेगा, सुबह और शाम। तो अगर बच्चा केवल 2 काम करे, अन्न में भोजन घटाकर फल और सलाद और सूप जूस बढ़ा दे, और दोनों टाइम सुबह और शाम मेडिटेशन करे, तो आप देखेंगे उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उसका IQ लेवल भी बढ़ जाएगा। मेरा बेटा खुद 11-12 साल तक उसने अन्न में भोजन लिया ही नहीं, केवल फल, सलाद, सूप, जूस, दूध लेता था, लेकिन अन्न की मात्रा बहुत कम थी, न के बराबर। और जब उसने पढ़ाई की, शरीर भी स्वस्थ है, उसको कोई जो बच्चों को BCG टीका लगता है, कोई टीका नहीं लगा है, किसी प्रकार का कोई टीका नहीं, और बहुत अच्छा बच्चा, और उसका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोगों के घर में मेडिटेशन का अभ्यास है तो वो भी मेडिटेशन करता था। और जब उसने BTech के बाद IM का एग्ज़ाम दे रहा था, CAT का एग्ज़ाम दे रहा था, IM से मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, MBA के लिए, तो उसने करीब 6 घंटे का मेडिटेशन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.99% लाया। यद्यपि उसको मार्केटिंग से करना था, MBA उसका फाइनेंस से हुआ, उसने अहमदाबाद में ज्वाइन करके एक एग्ज़ाम देके छोड़ दिया। दोबारा फिर घर में आकर के उसने फिर CAT का एग्ज़ाम दिया विदाउट एनी हेल्प ऑफ कोचिंग, और उसने रिपीट कर दिया 99.97।
उसको बेंगलोर में मैनेजमेंट मिला, उसने बेंगलोर से IIM बैंक किया और फिर नौकरी भी की बाहर जाके। मतलब कहने का अगर बच्चे का IQ लेवल बढ़ाना है तो आपको मेडिटेशन और आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने खुद अपना इसका अभ्यास किया। BA में मैं 3rd ईयर पास था और जब डॉक्टरी में गया तो मैंने टॉप किया। कहाँ BA 3rd ईयर, कहाँ मेडिकल में टॉप, और मेरी क्लास में 2nd 3rd रैंक आती थी। और क्या मैंने आहार परिवर्तन कर दिया था, अन्न में भोजन घटा दिया था, फल सब्जी की मात्रा बढ़ा दिया था और साथ में मेडिटेशन हो गया। तो जब 2 चीजें आप साथ में लगा देंगे तो आप देखेंगे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे का IQ लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जो बच्चे हैं उनको भी भोजन में फल, सलाद, सूप, जूस की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, साथ साथ मेडिटेशन करना पड़ेगा। इसलिए जो हम आप हैं, जो वर्किंग पर्सन, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने भोजन में फल की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो सुबह का लंच, जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो सूप जूस से हो जाए, दोपहर का जो लंच है वो फल और सलाद स्प्राउट से हो जाए, सब्जी ले सकते हैं, और शाम को थोड़ा सा स्नैक्स ले लीजिए और रात में पूरा खाना। ऐसे जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो सीनियर सिटीजन है, 60+ हैं, वो लोग क्योंकि रात में उनको नींद कम आती है तो दिन में खाना खा लें। पहले फल सलाद ले लें, फिर दिन में भोजन ले लें, रात में फिर सूप जूस ले लें, हो गया उनका भोजन। तो उनको भी देखें।